मैं वंश आई एम वंशदीप फ्रॉम स्कूल नोएडा। आई स्टडी इन 5F। ओके 5 क्या क्या पता है आपको चंद्रयान 3 के बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में मेरे को ये पता है कि लैंडर का नाम ऑफ चंद्रयान 3 इज विक्रम, बेस्ड ऑन द फाउंडर ऑफ विक्रम ऑफ इसरो, विक्रम साराभाई। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे, और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें। देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, नोएडा के एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। बच्चे की साइंस के प्रति रुचि और फर्राटेदार इंग्लिश सुनकर पाकिस्तान की मीडिया और जनता हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान के बच्चों में इंडिया के प्रति किताबों में नफरत पढ़ाई जाती है और मॉडर्न एजुकेशन से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। सर क्या कहेंगे, ये है भारत का फ्यूचर, ये है भारत की एजुकेशन जो आपने देखी कि 9 साल का बच्चा कैसे फरफर इंग्लिश बोल रहा है, और उसने बताया कि उसको किस तरह से साइंस में इंटरेस्ट है और वो किस तरह से हर मून मिशन को, स्पेस मिशन को जो है वो फॉलो करता है। क्या कहेंगे सर, मेरे तो कहने के अल्फाज ही ख़त्म हो गए इस बच्चे की बातें सुनने के बाद। जी माशाल्लाह, अच्छी बात है। और बच्चे से यहाँ से आप देख लें कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन कैसी मिल रही है। हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा पीछे है। उनके बच्चों को इतनी एजुकेशन मिल चुकी है कि वो उसके ऊपर पूरी डिबेट कर सकते हैं। हम तो अभी आपको अपने से बाहर नहीं आ रहे, तो हम आपको क्या बताएं कि हमारा मुल्क चांद पे नहीं पहुंचा। माशाल्लाह अच्छी बात है, इंडिया अगर चांद पे पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा मुल्क भी जाए और तरक्की करे, लेकिन हमारे जो मुल्की हालात जो हैं वो इस टाइम हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो अपने यानी कि हम पेट्रोल पे, बिजली पे, इससे ही नहीं बाहर आ रहे, तो हम चांद पे चले जाएं या आसमान पे चले जाएं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर आप ये देखें कि एक छोटे से 9 साल के बच्चे ने हमें वो बातें बताई हैं जो पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को भी नहीं पता होंगी। उसने कहा कि मैं स्पेस साइंस में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं उनके तमाम चैनल्स को, उनकी चीज़ों को फॉलो करता हूँ। तो आप देखें कि एजुकेशन के मयार का कितना फ़र्क है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है, जाहिर सी बात है, तभी तो वो चांद पे हैं और हम यहाँ पे ज़मीन पे हैं। यही फ़र्क होता है ना कि जो एजुकेशन, जो मुल्क अपने बच्चों के ऊपर काम करता है, हमारी गवर्नमेंट अगर अपने बच्चों पे काम करे तो हमारे बच्चे भी ये बात सारी उनको पता हो, चांद पे कैसे जाना है, कैसे हमारा मुल्क ने कौन कौन सी तरक्की की है। उनको यही नहीं पता, अभी तक एजुकेशन इतना एजुकेट किया ही नहीं गया, क्योंकि वो जो उनके माँ बाप है वो अपने मसलों से ही नहीं बाहर आते, तो वो एजुकेशन कैसे उनको मिलेगी जब तक गवर्नमेंट उसमें अपना पूरा हिस्सा नहीं डालेगी। सर आपको लगता है कि पाकिस्तान के बच्चों को पता होगा स्पेस साइंस क्या है, या अगर हम बात करें हमारी स्पेस एजेंसी, उसका नाम भी पता होगा पाकिस्तान के बच्चों को, अगर हम यहाँ पे किसी से पकड़ के बात करें तो? मैं आपको बताऊं, मुझे खुद को भी नहीं पता, क्योंकि ये जाहिर सी बात है ना। मैं आपको सबसे पहली बात ये की है कि इंसान को पता तब चलता है कि जब आपका मुल्क, अपना घर, अपना सिस्टम ठीक चल रहा हो। हम अपने सिस्टम से ही नहीं बाहर आ रहे, तो हम पाकिस्तान चांद पे जाना तो चाहिए। जो जो टेक्नोलॉजी दुनिया में आ रही है उनको यूज़ करना चाहिए। दूसरा वो नासा है, उनकी तो मेरा ख्याल नासा है इंडिया की, तो उनका पता है, हमें अपना नहीं पता, क्योंकि ये भी मीडिया के थ्रू हमें पता चला, क्योंकि हम उनको देखते हैं। उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, उनके काम बहुत अच्छा है, उनकी गवर्नमेंट सपोर्टिव है। सबसे ज्यादा जो प्राइसलेस है वो उनका नेशनलिज्म है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरे इंडिया ने, जो इस वक्त 1.5 बिलियन लोगों ने टीवी के साथ जुड़ के भारत के नारे लगाए, भारत के झंडे लहराए, तो जो उनको नेशनलिज्म का जो खुराक दी है मोदी साहब ने, उसके असरात आने वाले 20 से 25 सालों तक वहां रहेंगे। आपको पता है कि पहले ही वो अपना सर्च इंजन बनाने के चक्कर में है। आपको पता है पहले ही वो अपनी सबमरीन्स वहां बना रहे हैं, फाइटर जेट्स वहां बनाएंगे,
और बुलेट ट्रेनों की जो बात हो रही है और कई चीजें, बल्कि इस मोदी साहब का जो स्पीच उन्होंने डायस्पोरा के सामने दी है, उन्होंने उसमें ये खास कर कहा है कि 9 सालों में हमने जितने देहात को शहरों के साथ जोड़ा है, जितनी सड़कें हमने बनाई हैं, अगर वो फासला इकट्ठा रखें तो वो जमीन से, भारत से चांद तक का फासला बनता है। तो बेसिकली दे हैव अचीव्ड इट, ही हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स, जिसमें एक और बड़ी सबसे बड़ी बात है कि जो 7वें नंबर से 10वें नंबर पर इकॉनमी को 5वें नंबर पर लेकर आए हैं। और उसके बाद ये चंद्रयान 3 के बाद अब सोचा जा सकता है, मोदी साहब ने अगले दिन जो लाल किले पे खड़े होकर गारंटी दी थी कि ये मोदी की गारंटी है कि हम इसको अगले 5 सालों में भारत की इकॉनमी 3रे नंबर पर ले आएंगे, तो उनकी गारंटी सच होती नजर आ रही है। क्योंकि इस पे ये जो चांद पे जो चंद्रयान 3 उतरा है, इससे पहले रशियन जो कि पहले चांद के ऊपर जा चुके हैं, उनका लूनर 3 जो था वो नाकाम हो चुका था। और $75 मिलियन में चांद पर जाना, उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि स्पेस ट्रैवलिंग सारी जो है पूरी दुनिया से भागकर इंडिया चली जाएगी। इस वक्त 2 कंपनियां जो हैं वो स्पेस के ऊपर कमर्शियल ट्रैवलिंग शुरू कर चुकी हैं। एक रिचर्ड ब्रांसन की कंपनी है और दूसरा जो टेस्ला वालों की कंपनी है, और वो बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं। आगे कमर्शियल स्पेस ट्रैवलिंग जो होगी वो भारत से होगी, उसका सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा इसका तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि भारत की जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो उनके लोग डायस्पोरा दुनिया में जहां जहां काम करते हैं, उनकी ना सिर्फ इज्जत बढ़ी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है कि जो उनकी एजुकेशन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो वो लेकर आते हैं, दैट इज अ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। एक तो उसको बूस्ट मिलेगी, भारत की जो प्रोडक्ट्स दुनिया में जा रही हैं उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और जो मैंने पहला अर्ज किया है कि जो नेशनलिज्म की वेव एक आएगी, वो भारत को खींचकर, मैं समझता हूं कि इट विल ब्रिंग वेरी नेक्स्ट टू द चाइना एंड यूएसए। और अमेरिका में आपको पता है आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इसका फायदा भी भारत उठा रहा है। और उसमें भी चंद्रयान का जो वहां लैंड करना है, इट इज ऑलरेडी हैव टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं समझता हूं कि ये इस वक्त, मैं पहले भी चौधरी साहब आपके प्रोग्राम के वसात से कहता हूं पाकिस्तानी देखने वालों को कि खुदारा आप मोदी मॉडल जो है उसको कॉपी करने की कोशिश करें, नेशनलिज्म की तरफ तवज्जो दें। इस वक्त आपका कोई इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा। आप बजाय अमेरिका और भारत भागने की बजाय आप इंडिया के मॉडल को कॉपी करने की कोशिश करें। ऐसे। और सर बड़ी तादाद में अब लोग ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि भाई नो डाउट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया के लिए, इंडिया की पब्लिक के लिए बहुत से ऐसे काम किए हैं। इंडिया को उन्होंने जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। इंडिया के तिरंगे को पूरी दुनिया में एक नई और एक मतलब बावकार पहचान दी है। सर आपने भी बात की इकोनॉमी के हवाले से, आपने भी बात की स्पेस स्टॉक के हवाले से। तो जब चंद्रयान 3 लैंड करने वाला था, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह मेरी